नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस पे कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर आपके सामने हाजिर है शकील साहब। छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को रायपुर पहुंचे थे और पूरे छत्तीसगढ़ी अंदाज में लोगों को संबोधित किया। जैसे ही उन्होंने मंच से कहा, छत्तीसगढ़ के जम्मो भाई बहनी लइका सियान मल्ला जय जोहार, पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए प्यारे भाई बहनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपने गठन के 25 साल पूरे कर चुका है और इस खास मौके पर हिस्सा बनना मेरे लिए भी बेहद भावनात्मक पल है। मोदी ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले का वक्त भी देखा है, जब ये इलाका विकास की राह पर कदम रख ही रहा था। उन्होंने कहा 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का सपना देखा था, तब से लेकर आज तक मैं इस सफर का साक्षी रहा हूं। जो बीज अटल जी ने बोया वो आज एक मजबूत विकास के पेड़ में बदल चुका है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि एक काम करेंगे, आप सब अपना फोन निकालिए और फ्लैश जलाइए। जैसे ही लोगों ने मोबाइल की लाइट जलानी शुरू की, पूरा मैदान उजाला हो गया। मोदी बोले, ये रोशनी आने वाले 25 सालों के नए सूरज की तरह है जो छत्तीसगढ़ की किस्मत चमकाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद नहीं बल्कि विकासवाद के लिए जाना जाएगा। पहले यह राज्य पिछड़ेपन और हिंसा की पहचान से जुड़ा था, लेकिन आज यहां की पहचान बदल चुकी है। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन का पूरे देश में चर्चा होता है और यह दिखाता है कि बस्तर अब बंदूक नहीं बल्कि खेल और संस्कृति के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 14,260 करोड़ रुपए की महती परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी और धमतरी की सोनिया नाम की महिला से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है, वैसे ही आज पीएम मोदी इस प्रदेश को संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। पीएम मोदी ने नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। मोदी बोले, मैं जब भी विदेश जाता हूं तो हर जगह ब्रह्म कुमार के संस्थान के लोग मिलते हैं, उनसे मुझे अपनापन और शक्ति दोनों का अनुभव होता है। मैं शक्ति का पुजारी हूं और यह अनुभव मेरे लिए बहुत खास है। इसके पहले प्रधानमंत्री सत्य साई अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दिल की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने 2500 ऐसे बच्चों से मुलाकात की जिनका हृदय रोग का सफल ऑपरेशन यहां हुआ है। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और अस्पताल के डायरेक्टर सी श्रीनिवास भी मौजूद थे। इसके बाद पीएम मोदी ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। दोपहर बाद उन्होंने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई ग्रीन बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह इमारत पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है और इसमें वर्षा के जल संचयन की व्यवस्था भी की गई है। नई विधानसभा भवन के मंच से पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक है। मेरा इस धरती से आत्मीय रिश्ता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय बिताया और यहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मेरे को जीवन को गढ़ने में इस प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणादायी है। 2000 में ये राज्य बना था, तब इसकी पहली विधानसभा बैठक सीमित संसाधनों में हुई, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ ने अपनी 25 साल की यात्रा पूरी कर ली है और अब अगले 25 साल की नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की भूमिका सबसे अहम होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकार तीजन बाई के परिवार से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इसके अलावा उन्होंने पद्म भूषण साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से फोन पर बात की, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी की। नवा रायपुर में बने डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का भी उन्होंने उद्घाटन किया। ये देश का पहला डिजिटल जनजाति संग्रहालय है, जिसमें छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, विद्रोह और परंपरा को आधुनिक तकनीक से दिखाया गया है। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग मेहनती, संस्कारी और दूरदर्शी हैं। 25 साल पहले अटल जी ने जो सपना देखा था, आज वो पूरा होता दिख रहा है। आने वाले 25 सालों में छत्तीसगढ़ भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। नक्सलवाद नहीं बल्कि विकासवाद के लिए जाना जाएगा।
पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मोदी मोदी और जय जोहार के नारों से नवा रायपुर गूंज उठा। अंत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनीला मोर जय जोहार, अब हम सब मिलकर एक नया उज्जवल और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद एक और ऐसे शख्स की चर्चा जो खुद भी नेशनल इंटरनेशनल फेम पर्सनालिटी है। जी हाँ, 2 नवंबर दिल्ली का एक साधारण लड़का जिसकी ख्वाहिश थी कि वो आर्मी में जाए और देश की सेवा करे। खेलों में इतना अच्छा था कि कॉलेज हॉकी टीम का कप्तान बन गया, पर एक दिन चोट लगे और सपने टूट गए। मगर 2 नवंबर को पैदा शाहरुख खान कहते हैं जीरो बहुत खास होता है क्योंकि जीरो की नई शुरुआत देता है। इसी सोच ने उन्हें एक्टिंग की राह पर ला दिया। थिएटर से शुरू होकर उन्होंने टीवी शो फौजी और सर्कस में काम किया और 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा सफर जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर और मशहूर अभिनेता बना दिया, यानी जिन्हें कहना चाहिए गुडविल वर्ल्ड ब्रांड एम्बेसडर। महज 15 साल के थे शाहरुख, उनके पिता चल बसे और 26 साल की उम्र में मां गुजर गई। उनकी मां चाहती थी कि बेटा बड़ा एक्टर बने। शाहरुख ने कहा था मैं फिल्में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी मां का सपना था। बत्रा हॉस्पिटल की पार्किंग में बैठे शाहरुख दुआएं पढ़ रहे थे कि मां ठीक हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस रात के बाद उन्होंने ठान लिया कि मां का सपना अपना अधूरा नहीं रहने देंगे और वही वादा उनकी पूरी जिंदगी की ताकत बन गया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने इस साल अपना 60वां जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया। हर साल की तरह इस बार भी उनके फैंस का जोश देखने लायक था। 2 नवंबर की रात जैसे ही 12 बजे 1 नवंबर की रात जैसे ही 12 बजे मुंबई के बांद्रा में शाहरुख के घर मन्नत के बाहर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई हाथों में केक लिए खड़ा था, कोई बैनर थामे हैप्पी बर्थडे किंग खान के नारे लगाया था। बस एक झलक पाने के लिए सब दीवाना बने हुए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शाहरुख खान अपनी बालकनी में नहीं आए जहां से वो हर साल अपने फैंस का हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं। दरअसल मन्नत में इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसी वजह से शाहरुख ने अपना बर्थडे मुंबई से थोड़ी दूर अलीबाग वाले अपने फार्म हाउस में परिवार और कुछ करीबी दोस्तों के साथ मनाया। हालांकि फैंस को ये बात समझ में नहीं आई। हजारों की संख्या में लोग फिर भी मन्नत के बाहर पहुंच गए। कोई जवान पठान बोल रहा था तो कोई दिल वाले फिर आ गए चिल्ला रहा था। माहौल पूरी तरह से किसी त्योहार जैसा लग रहा था। मुंबई पुलिस को भीड़ संभालने में दिक्कत हुई, इसलिए उन्होंने सख्त व्यवस्था की। इस बार किसी को भी मन्नत के गेट के पास रुकने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया ताकि ट्रैफिक जाम न लगे। बावजूद इसके फैंस की दीवानगी कम नहीं हुई। SRK 60 फ्लैश लाइट से लिखा किसी फैंस ने किसी ने बार बार दिन ये गाना गाते हुए अपने हीरो के लिए प्यार जताया। शाहरुख खान के सफ़र की कहानी फिल्म से कम नहीं हुई। कैरियर टीवी से शुरू किया, फौजी और सर्कस से। 1992 में दीवाना ही हम बता चुके हैं। शुरुआती फिल्मों में उन्होंने हीरो से ज़्यादा ग्रे शेड वाले किरदार निभाए। बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों में उन्होंने निगेटिव रोल करके भी लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद आया 1995 का वो साल जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई। बस फिर क्या था, शाहरुख खान रोमांस के बादशाह बन गए। कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें कल हो ना हो। हर फिल्म में उन्होंने प्यार को नए तरीके से दिखाया। हर उम्र का इंसान उनके किरदारों में खुद को देखने लगा। लड़कियों के लिए राज और राहुल का मतलब ही बदल गया। 2000 के दशक में उन्होंने अपने रोल्स में कई नए एक्सपेरिमेंट्स किए। देवदास में क्लासिक ट्रेजेडी हीरो, स्वदेश में एक जिम्मेदार NRI, डॉन में स्टाइलिश क्रिमिनल और चक दे इंडिया में सख्त लेकिन दिलदार कोच का हॉकी कोच का किरदार निभाया। खुद को नए तरीके से पेश आया। माय नेम इज खान में उन्होंने एक आर्टिज्म से ग्रस्त व्यक्ति का शानदार किरदार निभाया और लोगों के दिलों को छू लिया। एक बार वक्त आया जब उनका कैरियर थोड़ा थम गया। 2015 के बाद उनकी फिल्में दिलवाले, फैन, रईस और जीरो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई। लोग कहने के लिए लगे कि शायद अब शाहरुख का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन वो शाहरुख हैं, वो कभी हार मानना नहीं जानता। उन्होंने कुछ सालों का ब्रेक लिया, स्क्रिप्ट पे काम किया और फिर 2023 में जब वापसी की तो पूरे जोश के साथ पठान आई और जैसे ही पर्दे पर शाहरुख ने एंट्री मारी, थिएटरों में सीटियां गूंज उठी। फिर आई जवान, जिसमें उन्होंने डबल रोल कर सबको हैरान कर दिया और साल के आखिर में डंकी रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर तिहरा धमाका कर दिया। तीनों फिल्मों ने मिलाकर करीब 2500 करोड़ रुपये की कमाई की और साबित कर दिया कि किंग शाहरुख
एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। वो बताते हैं कि अगर मेहनत और हिम्मत हो तो किसी भी गिरावट के बाद वापसी की जा सकती। फिल्मों के अलावा शाहरुख खान अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए भी जाते हैं। कुछ कुछ होता मैं उनके कूल कॉलेज बाय लुक से लेकर डान के ब्लैक सूट और पठान के ओपन शर्ट वाले एक्शन लुक, हर स्टाइल उन्होंने ट्रेंड बना दिया। आज भी जब लोग विंटर में ब्लैक लेदर जैकेट पहनते हैं तो कहते हैं ये लुक तो SRK वाला है। 60 साल की उम्र में भी शाहरुख का चार्म, उनकी एनर्जी और उनके डायलॉग्स की बात थी कुछ और है। शाहरुख बूढ़े नहीं हुए, बस और कूल हो गए हैं। उन्होंने साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली बात है जुनून और फैशन। ये एक लेजेंड की जर्नी का जश्न था, वो जर्नी जो दिल्ली से शुरू होकर बॉलीवुड तक पहुंची। आने वालों सालों में भी शायद उन्हें प्यार, मेहनत और सपनों की बात होगी तो शाहरुख को याद करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा भी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाहरुख ने फिल्मों के अलावा खेलों को बढ़ावा देने में भी बहुत दिया है और जो कोलकाता नाइट राइडर्स जो उनकी टीम है IPL की, उसने 2 बार IPL जीता है। वहाँ के मैचेस में भी शाहरुख की जो प्रेजेंस है, जो उनकी हाज़िरी है, वो लोगों में एक अजीब सा जुनून भर देती है। बाहर के मुल्कों में भी उन्होंने कुछ फ्रेंचाइजी जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं वो खड़ी की हैं। उनके शोज़ बहुत फेमस हैं और ये कहा जा सकता है कि पूरी तौर पर एक शानदार ज़िंदगी उन्होंने लोगों के सामने रखी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक चक्रवात मोथा का असर खत्म हो गया है। बीते कुछ दिनों से जो बारिश और बादलों का दौर चल रहा था वो थम गया है। मौसम विभाग के माने अगले कुछ दिनों में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और अब प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है। शनिवार को ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहा, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। विभाग का कहना है कि अब समुद्र से आने वाली नर्म हवा का असर खत्म हो चुका है और उत्तर पूर्व दिशा से ठंडी और शुष्क हवा आने लगी है। इसी वजह से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी आने वाले दिनों में सुबह और रात में ठंड महसूस होने लगेगी। विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक छत्तीसगढ़ में बारिश की कोई आसार नहीं है। किसी भी जिले में कोई मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया। राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में शनिवार को मौसम सामान्य रहा। राज्योत्सव के कार्यक्रमों में बारिश से किसी तरह की बाधा नहीं आई। न्यूनतम तापमान रायपुर में 23.9 डिग्री दर्ज किया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज़्यादा था। बिलासपुर में तापमान 23.7 डिग्री रहा, सामान्य से 4.3 डिग्री ज़्यादा। अन्य शहरों में भी रात का तापमान 18 से 24 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। कुछ दिन पहले चक्रवात मोथा की वजह से हुई बारिश ने किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कवर्धा जिले में हुई तेज बारिश से खेतों में रखी कटी फसलें पूरी तरह भीग गई और सड़ने लगी। कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान तो नुकसान देखकर खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं बस्तर और आसपास के इलाकों में खड़ी फसलें झुक गई और कट चुकी धान की बोरियां भी पानी में भीगकर खराब हो गई। कोंडागांव जिले के आदनार गांव में बारिश की वजह से बड़को नाला पुलिया धंस गई, जिससे आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। यह पुलिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क का हिस्सा थी, जो लिंगोपत, मर्दापाल, भाटपाल, नारायणपुर को जोड़ती है। लगातार बारिश और पानी के दबाव से पुलिया का एक हिस्सा पहले धंसा और बाद में पूरा ढांचा टूट गया। उस वक्त पुल पर कोई वाहन नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल मानसून 15 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ से विदा हो गया था। हालांकि चक्रवात मोथा के असर से अक्टूबर के महीने में अच्छी बारिश हुई। इस बार 1 से 26 अक्टूबर तक प्रदेश में कुल 89.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से करीब 59% ज़्यादा है। मोथा का असर खत्म हो गया है, तो छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ठंड का असर दिखने लगेगा। सुबह और रातें ठंडी होगी, जबकि दिन में हल्की गुलाबी धूप बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले हफ्ते में तापमान लगातार गिरता रहेगा और नवंबर का पहला हफ्ता प्रदेश में असली सर्दी की शुरुआत लेकर आएगा। त्योहारों का सीजन जाने के बाद, हालांकि तुलसी विवाह कल ही हुआ है, एकादशी, अब फिर से शादियों का, विवाह का सीजन आ गया है। हर जेब और दिल में सोने की चमक बिखर रही थी, लेकिन इस बीच खबर आई कि सोने ने अपनी रफ्तार थोड़ी सी कम कर दी है। जी हाँ, बीते 1 हफ्ते में 24 कैरेट सोना लगभग 2620 रुपये तक सस्ता हो गया है। ये लगातार दूसरी बार हो रही गिरावट निवेशकों और सराफा व्यापारियों की चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली में अब 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,150 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि 22 कैरेट 1,12,900 तक पहुंच गया है।
मतलब कुछ ही दिनों में सोने की कीमतों में करीब 2600 की गिरावट आ चुकी है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी यही हाल है। इन शहरों में 24 कैरेट सोना 1,23,000 और 22 कैरेट 1,12,750 प्रति 10 ग्राम पर बना। अहमदाबाद और भोपाल में भी सोने की कीमत लगभग यही रही। वहीं जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में थोड़ी अधिक कीमत दर्ज की गई है। हैदराबाद में भी इसी स्तर पर सोना बिक रहा है। इंदौर के सराफा बाजार में शनिवार को सोने के दाम ₹100 प्रति 10 ग्राम गिर गए। अब औसत भाव 1,21,500 रुपये प्रति ग्राम है। व्यापारियों का मानना है कि मांग कमजोर है और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का असर सीधे भारतीय बाजार में दिख रहा है। चांदी भी तेजी नहीं दिखा रही। एक हफ्ते में चांदी की कीमत 3,000 रुपये प्रति केजी गिर गई है। वर्तमान में देश में चांदी 1,52,000 प्रति केजी पर बिक रही है। हालांकि इंदौर में शुक्रवार के मुकाबले चांदी का भाव 600 रुपये बढ़कर 1,50,800 किलोग्राम रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी का हाजिर भाव $48.97 प्रति आउंस पर मामूली बढ़त के साथ दर्ज किया गया। गिरावट की वजहों के विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, दूसरा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और तीसरा निवेशकों की रिस्क सेविंग प्रवृत्ति। इन 3 कारणों ने सोने और चांदी की चमक को थोड़ा मंद कर दिया है। विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि मौजूदा भाव लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अवसर है। यानी अगर आप धैर्य रखें और जल्दबाजी में नहीं खरीदें तो भविष्य में फायदा हो सकता है। त्योहारों के बाद उम्मीद है कि सोने और चांदी के भाव स्थिर हो जाएंगे। गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सूझबूझ से निवेश कर और सिर्फ भाव देखकर जल्दी फैसला न करें। ये समय है समझदारी और धैर्य का, हर विधा में, हर क्षेत्र में और सोने चांदी की खरीदारी में। आज का हमारा चर्चा है कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।